हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आज हम शनि ग्रह से जुड़े कुछ एक सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और हम ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह एक बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में है, मजबूत अवस्था में है, और इसकी वजह से शनिदेव व्यक्ति को जीवन में कुछ बड़ा दे रहे हैं, तो इसको कंपनसेट करने के लिए शनिदेव व्यक्ति के जीवन में इस तरह की कमी भी दे सकते हैं। तो इसे हम समझेंगे कुछ एक फेमस पर्सनालिटीज के बर्थ चार्ट्स पर, जैसे कि मोदी जी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और विराट कोहली। और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह के माइंडसेट वाले व्यक्ति को शनिदेव जीवन में सक्सेसफुल होने में बहुत मदद करते हैं, और शनि ग्रह हमें शुभ फल दे इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शनि ग्रह हमारे जीवन में किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, शनि ग्रह जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्म को, हमारे प्रोफेशन को, हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को, हमारी लाइफ में आने वाले अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को, अप्स एंड डाउन्स को, हमारे स्ट्रगल्स को, और इसके साथ ही डिलेस को भी। और शनि ग्रह जो है वो काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें भाव यानी कि कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। यानी कि शनि ग्रह ये तय करता है कि इस जन्म में हमारा कर्म क्या होगा, हमारा प्रोफेशन क्या होगा, और उसकी वजह से हमें क्या फल मिलेगा, किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो शनि देव, क्योंकि वो इस संसार के चीफ जस्टिस भी माने जाते हैं, न्याय के देवता भी माने जाते हैं, तो शनि देव अगर किसी व्यक्ति को उसके बर्थ चार्ट में अपनी स्ट्रांग पोजीशन की वजह से कुछ बड़ा दे रहे हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो कुछ ना कुछ कमी भी देंगे ही। शनि ग्रह पर टेम्परेचर जो है उसके बहुत लो होने की वजह से शनि ग्रह को एक कोल्ड प्लैनेट माना जाता है। और यही वजह है कि शनि देव अगर बर्थ चार्ट में स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं और उसकी वजह से कुछ बड़ा दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति के जीवन में एक इमोशनल खालीपन, एक इमोशनल डिटैचमेंट जैसी स्थिति कहीं ना कहीं पर जरूर वो क्रिएट करते हैं। क्योंकि शनि ग्रह जो है वो डिले को रिप्रेजेंट करता है लेकिन डिनायल को नहीं, यानी कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। और इसी तरह से अगर शनि ग्रह किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में काफी स्ट्रांग स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे लोगों को जनता के सहयोग से, जनता से अपने कनेक्शन की वजह से लाइफ में, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सफलता पाने में बहुत मदद भी मिलती है। क्योंकि शनि ग्रह जनता यानी मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह केंद्र के हाउसेस में, यानी कि 1, 4, 7 या 10 नंबर के हाउसेस में अगर प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, तो इसकी वजह से अगर वो लाइफ में व्यक्ति को कुछ बड़ा दे रहे हैं, तो किस तरह से वो इसकी वजह से इसको कंपनसेट करने के लिए एक इमोशनल खालीपन, एक इमोशनल डिटैचमेंट की स्थिति भी कहीं ना कहीं पर क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेमस फिल्म एक्टर शाहरुख खान की। तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि शाहरुख खान के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह 7th हाउस में प्लेस्ड हैं, शश योग बना रहे हैं। हालांकि शाहरुख खान के बर्थ चार्ट में दूसरे बहुत से राजयोग भी हैं जिनकी वजह से वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन सिनेमा में अपनी एक बहुत बड़ी और अलग पहचान बना पाए। लेकिन शाहरुख खान से जब एक बार पूछा गया कि उनके जीवन का, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख
सबसे बड़ा गम यही है कि उनकी शोहरत को, उनके फेम को उनके माता-पिता, उनके पेरेंट्स नहीं देख पाए। क्योंकि शाहरुख जब बहुत यंग एज में थे, तभी उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से जब शनि ग्रह ने लाइफ में स्ट्रांगली प्लेस्ड होने की वजह से लाइफ में बहुत कुछ बड़ा दिया व्यक्ति के जीवन में, तो एक तरह से एक इमोशनल खालीपन, एक इमोशनल डिटैचमेंट जैसी स्थिति को भी उनके जीवन में क्रिएट किया। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं मोदी जी के बर्थ चार्ट की। तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि मोदी जी के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह बहुत ही स्ट्रांगली 10th हाउस में प्लेस्ड है। और 10वां भाव जो है एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र भाव माना जाता है, और 10th हाउस हमारे कर्म को, हमारे प्रोफेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह बहुत ही स्ट्रांगली 10th हाउस में प्लेस्ड होता है, तो हम देखेंगे कि ऐसे लोगों को अपना करियर जो है वो जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। ये लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको अपने प्रोफेशन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम करना पड़ता है, तब जाकर ये लोग लाइफ में ग्रेट सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। तो अगर हम मोदी जी की बात करें, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि अपना करियर, अपना प्रोफेशन जीरो लेवल से स्टार्ट किया, अपने प्रोफेशन में, जीवन में बहुत संघर्ष किया, लाखों लोगों ने जिनको चुना और जिनके सोशल मीडिया पर लाखों में फॉलोअर्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो व्यक्ति बिल्कुल अकेला है। लेकिन चाहे ऐसा बाय चॉइस है, लेकिन एक इमोशनल खालीपन, एक इमोशनल डिटैचमेंट की स्थिति तो है ही। तो इसके बाद हम बात करेंगे फेमस क्रिकेटर विराट कोहली के बर्थ चार्ट की। तो जैसा कि हम जानते भी हैं कि उनके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। तो शनि ग्रह जब भी बहुत स्ट्रांगली फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है, तो व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा दुख, कोई ना कोई ऐसी सफरिंग जरूर रहती है, जो कि उसकी बड़ी से बड़ी सफलताओं के बावजूद वो दुख, वो तकलीफ जो है हमेशा एक कांटे की तरह चुभता है। और लेकिन शनि की फर्स्ट हाउस में स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट जो है, वो व्यक्ति को उस दुख, उस सफरिंग के बावजूद लाइफ में परफॉर्म करने की, अपनी ड्यूटीज को पूरा करने की कैपेबिलिटी भी देती है। और इस बात को हम कोहली के जीवन में भली भांति देख भी सकते हैं। तो अगर हम विराट कोहली की बात करें, तो हम सभी ये जानते हैं कि जब वो 18 साल की एज के थे, तो उस समय उनके फादर की डेथ हो गई थी, और उस दिन की जो डेट है वो भी 18 ही थी। और कोहली की जर्सी के ऊपर भी हम 18 नंबर लिखा हुआ देखते हैं। तो एक बार खुद विराट कोहली ने ऐसा कहा था कि उनकी जर्सी के ऊपर लिखा हुआ 18 नंबर जो है, वो उनके उनको अपने फादर की डेथ की हमेशा याद दिलाता रहता है। तो इस तरह से शनि ग्रह जब भी बर्थ चार्ट में एक बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड होते हैं, तो वो व्यक्ति को जीवन में बड़ी सफलताएं तो देते हैं, लेकिन एक तरह से एक इमोशनल खालीपन, एक इमोशनल डिटैचमेंट की स्थिति भी वो क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बर्थ चार्ट की बात करें, तो उनके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह लगन का स्वामी होकर वक्री अवस्था में रेट्रोग्रेड सैटर्न जो है वो फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, और वो भी शुक्र की अ, वृषभ राशि में। तो यहाँ पर अगर शनि ग्रह किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में लग्न का स्वामी हो, और वो भी वक्री हो जाए, तो उस स्थिति में ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पर जैसा कि हम जानते भी हैं कि जो चौथा भाव है, वो उसको सुख स्थान कहा जाता है, कंफर्ट जोन कहा जाता है, और एक तरह से ये हमारे इमोशनल
सेल्फ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शनि ग्रह की इस तरह की प्लेसमेंट की वजह से जहां पर अमिताभ बच्चन को बड़ा घर, बंगला और दुनिया भर की सभी सुख सुविधाएं सब कुछ मिला, तो वहीं दूसरी ओर इसका एक नेगेटिव पहलू भी है इस सारी प्लेसमेंट का। तो उनके बर्थ चार्ट को अगर हम देखें तो चौथे भाव में वक्री शनि जो है वो लग्न का स्वामी होकर फोर्थ हाउस में रेट्रोग्रेड अवस्था में प्लेस्ड है शुक्र की राशि में। और चौथे भाव का जो राशि स्वामी है शुक्र, वो एट्थ हाउस में प्लेस्ड है डेबिलिटेटेड होकर, यानी कि नीच का शुक्र जो है उनके बर्थ चार्ट में अष्टम भाव में प्लेस्ड है। तो ये जो सारी प्लेसमेंट है ये एक तरह से इंडिकेट करती है उनके जीवन में एक तरह के इमोशनल खालीपन को, इमोशनल डिटैचमेंट को, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक मैरिज की वजह से है। तो इस तरह से जहां शनि ग्रह ने चौथे भाव में बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड होकर उनको जीवन में बहुत कुछ दिया, वहीं दूसरी ओर उनको एक इमोशनल खालीपन, एक इमोशनल डिटैचमेंट की स्थिति भी इस वजह से उनके जीवन में बनी रही। तो आखिर में हम ये जानेंगे कि शनि ग्रह की कृपा पाने के लिए, शनि देव की ब्लेसिंग्स को पाने के लिए व्यक्ति का माइंडसेट जो है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जो लोग भी शनि देव की कृपा चाहते हैं, ऐसे लोगों को ग्राउंडेड रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि शनि देव को एरोगेंस, घमंड बिल्कुल भी रास नहीं आता। तो जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह एक बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में प्लेस्ड है और ऐसा व्यक्ति अगर एरोगेंस दिखाए, तो शनि देव उसको उसकी सही स्थिति उसकी सही स्थिति दिखा ही देते हैं। और इसकी वजह से उस व्यक्ति की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसलिए जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में शनि ग्रह बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है, ऐसे लोगों को एरोगेंस से बचना चाहिए और जहां तक हो सके जनता से कनेक्टेड रहना चाहिए, जनता से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो जनता, मासिस को भी रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे लोग जब तक जन कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, तो शनि देव की कृपा उनके जीवन के ऊपर बनी रह सकती है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।